अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स का लेक्चर नंबर 4 है। प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को डिस्कस किया कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को भी हमने डिस्कस किया कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। आज हम इस 4th लेक्चर के अंदर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस करेंगे कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, और जितनी चीजें हमने वेक्टर एनालिसिस के अंदर पढ़ी थी उनको हम कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर चेंज करना सीखेंगे। इसका हमें बेनिफिट ये होगा कि आपको सारी की सारी चीजें, जैसे ग्रेडियंट का फार्मूला है, आर्क लेंथ का फार्मूला है, कर्ल का फार्मूला है, वो सारे के सारे आपको स्फेरिकल में, सिलेंड्रिकल में और कार्टीजियन में याद रखने की जरूरत नहीं है। इतने सारे फार्मूले, उसके लिए ये होगा कि आपको जस्ट कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो फार्मूले हैं जस्ट आपको वो याद करने पड़ेंगे। मतलब आपको कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स में जो ग्रेडियंट का फार्मूला है ना, जस्ट आप वो याद कर ले। कार्टेशियन में आप उसको इजीली चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने सेकंड लेक्चर के अंदर सिखाया था आपको। और इसी तरह आप उसको स्केल फैक्टर्स की हेल्प से और वेरिएबल की नोटेशन को याद करते हुए आप उसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह आज हम सीखेंगे कि इन तमाम चीजों को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट आप स्केल फैक्टर्स को याद रखेंगे और देखेंगे कि स्फेरिकल में हम वेरिएबल्स कौन से यूज करते हैं। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स को स्टडी करेंगे कि ये होते क्या हैं। उसके बाद हम आर्क लेंथ को डिस्कस करेंगे, एरिया एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए डिस्कस करेंगे। जी, स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। तो जिस तरह हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को स्टडी करते वक्त सपोज किया था कि हमारे पास एक बहुत बड़ा सिलेंडर है स्पेस के अंदर, जिसकी सरफेस पे कोई पॉइंट पी हमने चूज किया था। तो आज हम सपोज करेंगे कि स्पेस के अंदर हमारे पास एक बहुत बड़ा स्फेयर है। यहाँ पर हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं कि लेट अस सपोज दैट कि ये हमारे पास एक स्फेयर है, और ये हमने सपोज कर लिया कि ये इस स्फेयर के सेंटर, इस स्फेयर का जो सेंटर है वो ओरिजिन के ऊपर है, और ये वाई एक्सिस है हमारे पास, और ये सपोज कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास है जी एक्सिस। तो ये हमने ऐसा स्फेयर सपोज किया कि जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब हम एक ऐसा पोजीशन वेक्टर सपोज कर लेते हैं जिस जिसकी जो टिप है वो पॉइंट पी जो है वो इस सरफेस की जो इस सफेयर की जो सरफेस है उसके ऊपर इस वेक्टर की टिप जो है ना वो मौजूद है पॉइंट पी के ऊपर। अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर देखें तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये आपके पास एक्स एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है और जी कोऑर्डिनेट है। इस पॉइंट पी के ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बन गए। अगर हम इसको देखें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर, तो फिर हम सपोज कर लेंगे कि इस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं आर, थीटा और फाई। तो आर, थीटा और फाई, ये दो तीनों जो हैं ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे। अच्छा, मजीद इसके अंदर ये आर, थीटा और फाई क्या चीजें? आर तो इस वेक्टर की, ये जो वेक्टर आपने ड्रा किया हुआ है इसकी लेंथ है आर, और मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होकर उस पॉइंट पी तक के दरमियान जो डिस्टेंस है या इस वेक्टर की जो लेंथ है, इसका मैग्नीट्यूड है वो आर है। थीटा और फाई को अंडरस्टैंड करते हैं। ये जो एंगल है ना थीटा, ये इसी वेक्टर का जी एक्सिस के साथ एंगल है।
मतलब ये वाला जो एंगल है इस वेक्टर का जी एक्सिस के साथ, ये हमारे पास है थीटा। फाई क्या चीज है? फाई के लिए हम इसको देख लेते हैं कि ये जो वेक्टर आपके पास है ओ पी, ओरिजिन से स्टार्ट होकर, या वेक्टर को आप आर का वेक्टर का नाम दे सकते हैं। तो इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन के अंदर वो हम ड्रॉ करते हैं। तो इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए इस तरीके से हम ये आपके पास जो लेंथ हो गई अलोंग एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स होगा, एक्स के इक्वल होगा, और ये आपके पास वाई के इक्वल होगा, और ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है ये आपके पास है जी के इक्वल। फर्दर ओ पी की हमने कहा कि प्रोजेक्शन हम ड्रा करते हैं, तो ये प्रोजेक्शन इस पॉइंट ओ से, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होगी, और जहां पर ये तीनों लाइनें मीट कर रही हैं इस पॉइंट तक आएगी। ये प्रोजेक्शन बन गई। हम इसको नाम दे देते हैं कि सपोज ये तो पॉइंट पी हो गया, और इस पॉइंट को हम ए का नाम दे देते हैं, और इसी तरह ये हमने x इंटरसेप्ट है ये b का नाम दे दिया, और y इंटरसेप्ट ये हमारे पास c आ गया। जस्ट हमने कन्वर्जन सीखनी है कि कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर ये कन्वर्ट कैसे होते हैं। जी, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अच्छा, एंगल फाई के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्शन आपने ड्रॉ की है ना, ये ओरिजिन से लेकर पॉइंट ए तक, इस लेंथ को मैं सपोज कर लेता हूं कि ये एस के इक्वल है। ये जो एस लेंथ है ना, ये प्रोजेक्शन है वेक्टर की एक्स वाई प्लेन के अंदर। और यहाँ पर ये जो ट्राइंगल बनेगी ओ ए बी, यहाँ पर इसका ये 90 का एंगल होगा, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो इधर अगर हम ये लिखें कि इन राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सी मैं चूज कर रहा हूं? ओ ए और बी। हाँ, इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप ये जो एंगल है ना इस प्रोजेक्शन का एक्स एक्सिस के साथ, ये एंगल फाई है। ये जो तीसरा कोऑर्डिनेट है, हाँ, ये एंगल फाई होगा। तो इस राइट ट्राइंगल के अंदर अगर आप साइन फाई की वैल्यू निकालें, तो साइन फाई आपको पता है कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होता है। तो इस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर जो है, मतलब फाई के सामने वाला जो है वो ए बी लेंथ है, दैट इज इक्वल टू वाई। और इस ट्राइंगल को जो हाइपोटेन्यूस है वो ओ ए, जो लेंथ है एस, एस जिसको हमने नाम दिया, ये उसके इक्वल है। इसी तरह अगर आप इसी ट्राइंगल के अंदर कॉस फाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जी, यहां से आपके पास कॉस फाई होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो इस ट्राइंगल की जो बेस है वो है ओ बी। ओ बी से मुराद अलोंग एक्स एक्सिस लेंथ होगी, तो ये बन जाएगा एक्स, और हाइपोटेन्यूस तो वही एस आ जाएगा आपके पास। जी, इसी तरह सेकंड जो आपके पास ट्राइंगल है ओ ए पी, ये जो ऊपर ये वाली ट्राइंगल बनी हो ना इस वेक्टर के साथ, ओ पी वेक्टर के साथ, इस ट्राइंगल को अगर आप देखें, हाँ, अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करना थोड़ा सा अगर टफ है, तो आप ऐसा करें कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली ट्राइंगल बना लें, क्योंकि एंगल आपके पास थीटा जो है वो इसके अंदर होने। तो अब ये भी आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी, जिसके अंदर ये जो लेंथ है ये जी है, और ये प्रोजेक्शन जो नीचे एस है ये उसी के इक्वल है। तो अब इसके अंदर भी आप इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल को भी हम नाम दे देते हैं कि ये ट्राइंगल जो है इन राइट एंगल
इन राइट ट्राइंगल, अब ये ट्राइंगल कौन सी बनेगी, इस पॉइंट को भी आप ए बी सी पहले नाम दिए हुए हैं, तो ये पॉइंट आप सपोज कर लें कि ये डी है जी। इन राइट ट्राइंगल ओ पी और डी, लो जी ये ट्राइंगल आपके पास आ गई। तो अब इस ट्राइंगल के अंदर भी अगर हम साइन थीटा फाइंड आउट करते हैं, जी साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेन्यूस होता है। तो इस ट्राइंगल के अंदर एस जो है ना, एस आपके पास ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि जो एंगल के सामने होता है वो परपेंडिकुलर होता है। और बेस इसमें ओ डी, या फिर उसको आप जी कह सकते हैं। इसी तरह इसी ट्राइंगल के अंदर अगर आप कोस थीटा की कीमत निकालें, जी कोस थीटा की कीमत कैसे निकलेगी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है। सॉरी, यहाँ पर साइन थीटा में ये आपने परपेंडिकुलर ओवर लिखना था हाइपोटेन्यूस, तो वो आर है। हाइपोटेन्यूस जो है वो जी नहीं है बल्कि वो आर है इस ट्राइंगल के अंदर। इस तरह cos थीटा के लिए ये बन जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो वो बन जाएगा जी ओवर आर। अच्छा, अब इनमें से आपने एलिमिनेट करना है एस को, और ऐसे रिलेशंस बनाने हैं जो जस्ट तीनों कोऑर्डिनेट्स, तीनों कोऑर्डिनेट्स कौन है सफेरिकल के अंदर, एक आर है, दूसरा थीटा है, और तीसरा आपके पास है फाई। जस्ट आपने इन कोऑर्डिनेट्स पर मुश्तमिल रिलेशंस बनाने हैं। तो अब अगर हम ऐसा कर लेते हैं कि ये जो कॉस फाई है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन थीटा के साथ, तो ये जो एस है ये कैंसिल हो जाएगा। तो कर लेते हैं हम यहाँ पे साइन थीटा को हमने मल्टीप्लाई कर दिया कॉस फाई के साथ, तो साइन थीटा की वैल्यू है एस ओवर आर, और एक्स ओवर एस ये कॉस फाई की वैल्यू। एस एस के साथ कैंसिल होगा, आर को अगर आप दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो यहां से एक्स की वैल्यू निकल आएगी आर साइन थीटा और कॉस फाई। लो जी, ये आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट जो था उसकी वैल्यू आर थीटा और फाई की फॉर्म में निकल आई। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप साइन फाई और साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दें। जब हम साइन थीटा और साइन फाई को मल्टीप्लाई करेंगे उसमें s और s कैंसिल होगा, r दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो y की वैल्यू आपके पास निकल आएगी r साइन थीटा और साइन फाई। तो जी ये आपके पास y कोऑर्डिनेट बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आपने निकाल दिया z की वैल्यू। तो z जो है यहाँ पर जस्ट आपके पास r और थीटा की फॉर्म में निकल आएगा, r को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दे, ये इस इक्वेशन के अंदर ना cos थीटा वाली, यहाँ से जस्ट आपके पास ये बन जाएगा r cos थीटा, क्योंकि इसके अंदर s वगैरह है ही नहीं, तो s को ही हमने एलिमिनेट करना था, तो s इसके अंदर नहीं है, तो जस्ट ये आपके पास z की वैल्यू निकल। लो जी, ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशंस आ गई सफेरिकल कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर।